नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल हम अर्थात हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट के म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन पेपर के PYQ को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप में संग्रहालयों का पहला काम था। Historically, the first museum function was A. संग्रह करना collecting, B. शोध करना researching, C. प्रदर्शनी exhibiting, D. प्रलेखन documenting और documentation। तो इसका अगर सही जवाब देखा जाए, इसका सही जवाब आता है A. संग्रह करना, क्योंकि शुरुआती दौर में संग्रहालय कोई एक संस्था के रूप में काम नहीं करता था, अपितु वो बड़े बड़े महाराजाओं, राजाओं, वैज्ञानिकों इत्यादि के एक संग्रह के रूप में हुआ करता था। बाद में शोध करना या प्रदर्शनी के लिए लगाना या उसका प्रलेखन करने का काम आधुनिक संग्रहालयों में शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल शुरू करें। दूसरा सवाल है, संग्रहालय नहीं है, म्यूजियम इज नॉट ए। ऑप्शन ए एक सांस्कृतिक स्थल कल्चरल प्लेस, बी शिक्षा केंद्र एजुकेशन सेंटर, सी शोध केंद्र रिसर्च सेंटर, डी सामाजिक पुनर्वास केंद्र सोशल रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो संग्रहालय एक सांस्कृतिक स्थल भी है, एक शिक्षा का केंद्र भी है और शोध केंद्र भी है। सामाजिक पुनर्वास केंद्र संग्रहालय नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर आता है ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन, लोथल संग्रहालय किसने स्थापित किया? हु एस्टेब्लिश्ड लोथल म्यूजियम? ऑप्शन ए BM पांडे, ऑप्शन बी एच सरकार, ऑप्शन सी SR राव, ऑप्शन डी KR माधवन। लोथल संग्रहालय की अगर हम जानकारी देखा जाए तो लोथल संग्रहालय हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल था, जो कि हड़प्पा काल में औद्योगिक क्षेत्र और पोर्ट यहाँ पर थे। यह लोथल अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है और वहाँ से मिली हुई पुरातात्विक चीज़ों को, वस्तुओं को संग्रह किया गया है। इस प्रकार से लोथल संग्रहालय एक पुरातात्विक संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसकी स्थापना ऑप्शन सी SR राव की थी। चौथे क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं, सांची संग्रहालय में संग्रहित है। सांची म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन ए जैन कलाकृतियाँ जैन आर्टिफैक्ट्स, बी बौद्ध कलाकृतियाँ बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स, ऑप्शन सी हिंदू कलाकृतियाँ हिंदू आर्टिफैक्ट्स, ऑप्शन डी इस्लामिक कलाकृतियाँ इस्लामिक आर्टिफैक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सांची बौद्धों का एक काफ़ी पवित्र तीर्थ स्थल है और इसलिए यहाँ पे बौद्ध कलाकृतियाँ ही संग्रहित है। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1919 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई। वो उस समय के ASI के डायरेक्टर जनरल थे। इस पुरातात्विक संग्रहालय में 3 गैलरी, 1 हॉल है और इसे 1966 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। बढ़ते अगले पांचवा क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक के पुरातत्व संग्रहालय में किसका संग्रह है? आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम श्रीरंगपट्टनम कर्नाटका है। ऑप्शन ए रवि वर्मा के चित्र, रवि वर्मा पेंटिंग्स, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान के समय के चित्र, टीपू सुल्तान पीरियड पेंटिंग्स, ऑप्शन सी मैसूर ओडेयार काल के चित्र, मैसूर ओडेयार पीरियड पेंटिंग्स, ऑप्शन डी नायक वंशकालीन चित्र। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीरंगपट्टनम कभी मैसूर राज्य की राजधानी हुआ करती थी और ये टीपू सुल्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है आधुनिक काल में। और यहाँ पर टीपू सुल्तान के समय में जितनी जो अंग्रेज़ों के द्वारा वार या युद्ध हुए थे उससे संबंधित पिक्चरों को यहाँ पर मुख्य रूप से दर्शाया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी टीपू सुल्तान के समय के चित्र होंगे। इसकी जो फेमस पेंटिंग है द स्ट्रोमिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये इस पुरातत्व संग्रहालय की प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अगला त्रिमूर्ति की मूर्ति कहाँ स्थित है?
त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज सिचुएटेड एट ऑप्शन ए बादामी गुफाएं, बादामी केव्स, एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा केव्स, ऑप्शन सी भाग गुफाएं, भाग केव्स, ऑप्शन डी कन्हेरी गुफा, कन्हेरी केव्स। इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो इसका सही जवाब है एलिफेंटा केव्स। यहाँ पर त्रिमूर्ति सदाशिव की एक मूर्ति मिली है जिसकी ऊंचाई 5.45 मीटर 45 मीटर है, जिसको अगर फीट में नापा जाए तो 17.9 फीट है। इस गुफा में हिंदू और बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी का हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिसे सॉलिड बसाल्ट रॉक के द्वारा बनाया गया था, और ये एलिफेंटा नाम पोर्तुगीज के द्वारा दिया गया है। पोर्तुगीज जब यहाँ पे एलिफेंट का स्टैचू इस केव में देखते हैं और उसी के आधार पर इसका नामकरण एलिफेंटा करते हैं और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में दर्ज किया गया था। ये उस सदाशिव त्रिमूर्ति सदाशिव की फोटो है और ये एलिफेंटा केव की एक आकर्षण। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली का प्रथम निदेशक कौन था? हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली? ऑप्शन ए सी शिवराम मूर्ति, ऑप्शन बी ग्रेस मॉर्ले, ऑप्शन सी एस आर शर्मा, ऑप्शन डी ए घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेस मॉर्ले। ग्रेस मॉर्ले एक कैलिफोर्निया या यूएसए की निवासी थी। इनका पूरा नाम ग्रेस लुइस मैकलेन मॉर्ले था और ये एक जानी मानी म्यूजियोलॉजिस्ट थी। अगर इनके शुरुआती दौर की बात किया जाए तो ये फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1982 में इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये 1960 में भारत आई थी और इन्होंने ही नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1985 में इंडिया में ही हो गई थी। ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग मिक्सचर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग मिक्सचर डज नॉट कंटेन ऑप्शन ए एनलाइड्रिश लेनोनिन, ऑप्शन बी सेडरवुड ऑयल, ऑप्शन सी पैराफिन वैक्स, ऑप्शन डी हेक्सेन। अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग मिक्सचर में आपको पैराफिन वैक्स नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर हम ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग मिक्सचर की अगर बात करें तो उसमें 200 ग्राम एनलाइड्रिश लेनोनिन, 30 ml सेडरवुड ऑयल, ऑप्शन इसमें 15 ग्राम वी वैक्स होता है पैराफिन वैक्स के जगह पे, और 330 ml X4 सॉल्वेंट या हेक्सेन सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी है। 9 नंबर क्वेश्चन, CCN मिक्सचर में क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी क्रियोजोट ऑयल, ऑप्शन डी नेप्थलीन। CCN का फुल फॉर्म है क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें नहीं होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कांस्य विकृत को इंगित करता है? ऑप्शन ए बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑप्शन बी बेसिक क्यूप्रिक कार्बोनेट, ऑप्शन सी क्यूप्रस क्लोराइड, ऑप्शन डी क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन कॉपर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कांस्य विकृति को इंगित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रॉन्ज डिजीज? ऑप्शन ए नैनोकाइट, ऑप्शन बी मेलाकाइट, ऑप्शन सी अजूराइट, ऑप्शन डी क्यूप्राइट। इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नैनोकाइट। 12 नंबर क्वेश्चन, किस सामग्रियों के तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लकड़ी वुड, ऑप्शन बी सोना गोल्ड, ऑप्शन सी चारकोल और ऑप्शन डी चांदी सिल्वर।
इसका जवाब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, सोना और चांदी में कार्बन की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए इसका कार्बन 14 डेटिंग करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए दो ऑप्शन बच जाते हैं, ऑप्शन ए लकड़ी और ऑप्शन सी चारकोल। लकड़ी का अगर हम लोग तिथि निर्धारण के लिए आर्कियोलॉजिस्ट डेंड्रोक्रोनोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो इसका सही ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, क्योंकि यह शुद्ध कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कागज के लेमिनेशन में निम्नलिखित में से किस आसंजक का उपयोग नहीं किया जाता? Which of the following adhesive is not used in lamination of paper? ऑप्शन ए सेलुलोज एसीटेट, ऑप्शन बी ग्लूटेन फ्री स्टार्च, ऑप्शन सी फेविकॉल, ऑप्शन डी पॉलीविनाइल एसीटेट। इसका ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है, ऑप्शन सी फेविकॉल, क्योंकि इसमें परमानेंट आसंजक या एडहेसिव का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जलाक्रांत लकड़ी के उपचार में नहीं किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग वाटर लॉस्ड वुड? ऑप्शन ए लुगदी मेथड, ऑप्शन बी पॉलीथिलीन मेथड, सी एसीटोन रेजिन विधि या एसीटोन रेजिन मेथड, ऑप्शन डी सिलिकॉन तैल उपचार या सिलिकॉन ऑयल ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन में से ही आंसर दिख रहा है कि वाटर लॉस्ड वुड मतलब जो लकड़ी जल के कारण खराब हुई है। तो वैसे में अगर हम पेपर पल्प मेथड की बात किए तो उसमें पानी का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, एसीटोन का प्रयोग किसके रूप में होता है? एसीटोन इज यूज्ड एज ए, ऑप्शन ए विलेयक सॉल्वेंट, ऑप्शन बी आसंजक एडहेसिव, ऑप्शन सी स्थिरकारी फिक्सेटिव, ऑप्शन डी विकर्षक। एसीटोन का प्रयोग सबसे ज़्यादा विलेयक के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जंग से असुरक्षित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट वनरेबल टू कोराइजन? ये क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा घुमा घुमा सा दिख रहा है, मगर इसको अगर सही से किया जाए, क्वेश्चन को सही से बनाए तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जंग से सुरक्षित है? तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी गोल्ड। अपस्फुट दोष किसमें उत्पन्न होता है? क्रिजलिंग अकर्स इन, ऑप्शन ए सीसा ग्लास, ऑप्शन बी सोना गोल्ड, ऑप्शन सी पोर्सिलेन, ऑप्शन डी तैल चित्र। इसमें क्रेजलिंग मतलब किसी चीज को टूटने का, चनकने का, तो चनकने की जो प्रकृति होती है वो ग्लास में होती है, शीशा में होती है, इसलिए इसका सही ए होता है। सही जवाब ऑप्शन ए शीशा ग्लास। उसकी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप इस क्रिजलिंग को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्लास में होता है और इससे ग्लास विकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, दीदारगंज यक्षी कहाँ प्रदर्शित है? दीदारगंज यक्षी डिस्प्लेड इन, ऑप्शन ए भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम, ऑप्शन सी राज्य संग्रहालय पटना स्टेट म्यूजियम, ऑप्शन डी भारत कला भवन। दीदारगंज यक्षी एक मौर्यकालीन प्रतिमा है जो कि अपने मिरर लाइक पॉलिश के लिए फेमस है, जो कि चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ये बिहार में दीदारगंज से ये मूर्ति प्राप्त हुई है और इसे वर्तमान में राज्य संग्रहालय पटना में रखा गया है और उसकी शोभा बढ़ा रही है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ये उस मूर्ति है दीदारगंज यक्षी की और ये काफी फेमस है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक प्रदर्शनी के लक्ष्य और उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए हमें किस प्रकार की प्रणाली का निर्माण करना होगा? इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्जीबिशन वी शुड बिल्ड ए सिस्टम ऑफ, ऑप्शन ए निर्माण के समय मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, बी निर्माण के बाद मूल्यांकन समेटिव इवोल्यूशन, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, ऑप्शन डी फ्रंट एंड विश्लेषण फ्रंट एंड एनालिसिस। अगर मूल्यांकन निर्माण के समय हो तो उसका सही प्रभाव नहीं दिखता है, वो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों से को पूर्ण नहीं कर पाती है। निर्माण के बाद जो है मूल्यांकन करने से फिर भी उसके लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए वो सही से नहीं दिख पाता, उसमें कुछ कमियां निकल जाती है। सतत मूल्यांकन इसका ऑप्शन हो सकता है, मगर फ्रंट एंड विश्लेषण इसका सबसे बेस्ट सिस्टम
यूज किया जाता है किसी भी एग्जीबिशन को सेटअप करने के लिए उसके गोल और ऑब्जेक्टिव को देखते हुए। इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी, फ्रंट एंड विजिटर। क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज? ऑप्शन ए मेंटली इम्पेयर्ड, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी विजुअली इम्पेयर्ड, ऑप्शन डी डेफ। इसमें सबसे उचित जवाब मेंटल है। मेंटल एक निगेटिव सेंस में यूज किया जाने वाला वर्ड है किसी भी व्यक्ति के डिसेबिलिटीज को दिखाने के लिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी। थैंक यू। आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप सभी से गुजारिश है कि इस चीज़ को नज़रअंदाज करें और बने रहे हमारे साथ इस तरीके के वीडियो के लिए। धन्यवाद।